ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। अक्टूबर मास पूरा हुआ, अभी दिवाली बहुत नज़दीक है, लगभग शुरू ही हो गई है, क्योंकि गुजरात में तो 11, 12, 13 सारा उत्सव मनाते हैं। इसलिए आप सभी को, वैसे तो 4 तारीख को दिवाली है मुख्य, जो 4, 5, 6 को, लेकिन नवंबर का पहला दिन दिवाली शुरू ही हो गई। तो आप सभी को बहुत 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 दिवाली की शुभकामनाएं। आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा क्या इशारा दे रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम कौन हैं? होवनहार देवताएं, देवात्माएं। बाबा ने प्रश्न पूछा, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे, ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो कि दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत हम सब ने सुना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया सजनिया जाग, जिसकी यादगार हम दिवाली मनाते हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी ज़रूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, अब भी फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी है। सतयुग में ये बातें नहीं होती है, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। ये कितनी ज़बरदस्त कमाई है ना। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आया हुआ है हमको क्या बनाने? मालिक बनाने, स्वर्ग का मालिक बनाने। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये भी जानते हो कि 2 बाप हैं, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी लौकिक फादर को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। सबका सुख का दाता, शांति का दाता वो एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट विलव्ड बाप को सभी पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं ये नहीं जानते हैं। वो करते हैं ब्रह्म की साधना। ब्रह्म तो तत्व है ना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु लीन तो हो ना सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़ी कटेंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। सर्वशक्तिवान मैं हूँ व ब्रह्मा। बाबा पूछ रहे हैं, सर्वशक्तिवान मैं हूँ या ब्रह्म? ब्रह्म मना तत्व, ब्रह्म लोक की बात हो रही, जो रहने का स्थान है।
ब्रह्म तत्व में भी सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना हिंदू धर्म समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व के स्थान को परमात्मा समझ लिया है और वो है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। अंडे मिसल आत्माएं जहाँ ज्योति स्वरूप निराकार रहती, उसको कहा ब्रह्मांड या कहा ब्रह्मलोक। ये है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर कहते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, परंतु बाप कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने से पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता है। बहुत तुम बच्चे जानते हो, तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं। क्राइस्ट कब आया वो भी नहीं जानते, वो भी जानते हैं। क्राइस्ट कब आया वो भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि बाप कब आया था। सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पिता का आने का करने का सब हिस्ट्री पता है, सिर्फ भारतवासी नहीं जानते कि हमारा बाप कब आया था, कब ये सनातन धर्म स्थापन हुआ था। परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि बाप कब आया था, श्री कृष्ण कब आया था, किसी का भी उनको पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कह देते हैं द्वापर में गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण द्वापर में आते नहीं हैं। लीला है एक बाप की, तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, या तुम्हारी गत मत न्यारी। श्री कृष्ण है सत्युग का प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहाँ शरीर भी ऐसे छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल दिया। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठकर ज्ञान की भूं भूं कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये है तुम्हारा धंधा, भूं भूं कर मनुष्यों को देवता बनाना। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होना है। पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सभी शरीर खत्म हो आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा नहीं सकेंगे। ये है दुख धाम रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, ना कि राम। सतयुग शिवालय में भी सभी देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का ये तख्त है, ये तख्त है मना ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी। आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं। ब्रह्मा बाबा की ही भ्रिकुटी में बाबा कहते मैं भी इसी तख्त पर विराजमान होता हूँ और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता है, याद करो तो ये आया। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो।
मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते हैं, वो तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं, परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है। गीता में स्पष्ट लिखा है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तभी तो कहते श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप श्री कृष्णपुरी की स्थापना कर रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। मोहन जैसे बन सकते हो, माना श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम मनमोहन, मन को मोहने वाला। प्रिंस प्रिंसेस भी और भी होंगे, तो ये सब यहाँ बन रहे हैं। उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब ये अष्ट रत्न कौन है? बीच में कौन है? ये भी तुम बच्चे जानते हो कि मीठे ते मीठा बाप द्वारा हम रत्न बन रहे हैं। तो जो जितना अच्छा पुरुषार्थ करता है वो उन अष्ट रत्नों में सिलेक्ट हो जाता है। बाप कहते बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम कर देंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले कहीं ठौर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है, एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझें कि इसमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। फिर बाबा ने कहा राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, वो ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। फिर बाबा ने फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गंवाई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे? बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशुक के साथ चाहिए। कर्म करते हुए रहना यहाँ है, सब काम करना है, सब जिम्मेवारियाँ निभानी है, लेकिन योग माशुक के साथ चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, मोस्ट वैल्यूबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं, श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो। बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वो अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं, नहीं तो समझते हैं कि पितर नाराज हो जाएंगे। सोचो, कोई ने रिवाज डाला है और वो चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वो है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्णा को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण समझ लिया है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते मैं संगम युग पर आता हूँ पुरानी दुनिया को नई बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते रहते। कितने पैसे खर्च करते, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिलाकर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है।
कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा, अपना घाटा होगा किसी का नहीं। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है ना। बाकी ये श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री मना श्रेष्ठ, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो कि हम क्या थे। बाबा कह रहे अब ख्याल करो कि तुम क्या थे। माया ने हमारा हाथ मुड़वाकर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना? क्या हुआ? कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। वो कहते हैं 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। तो वो समझते हैं कि बाकी जन्म और किसी योनियों में होते, सिर्फ एक जन्म मनुष्य जन्म होता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम जन्म एक दुर्लभ का है। उन्होंने जो कहा ना कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। बड़ा दुर्लभ नहीं, 84 का चक्र में हम बनते तो मनुष्य ही हैं, लेकिन 84 के चक्र में भी ये मनुष्य में भी जो संगम युगी जन्म, ब्राह्मण जन्म, बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए, ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। और ये सबका नहीं होता है, सबको बाबा की पहचान नहीं होती है ना, सबको बाबा पे निश्चय नहीं होता है। ये संगम युगी ब्राह्मण बनने का जो जन्म है ये वास्तव में दुर्लभ है। उन्होंने फिर वहाँ मान लिया। जबकि तुम बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो, तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ तक सतयुग के देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं कि वैष्णव तो विकार में नहीं जाते हैं, रावण राज में सब विकार से पैदा होते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल के द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्र बात नहीं करना है। वो जब शास्त्र बात करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का तो कोई भी दोष नहीं है, वो इस नॉलेज को नहीं जानते हैं। ये है रूहानी नॉलेज जो मिलनी है रूहानी बाप से। वो ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है, वो अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, अनंत का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार, कितनी गाली दी है। बाबा आकर उलाना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गालियां दी। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर भी कण कण ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। ये सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी, गीता भी बाद में बनाई है। अब बाप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ये भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या हो देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट था, सतयुग में भारत सॉल्वेंट।
उस समय और कोई भी खंड नहीं होता। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वो स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का वर्थ कंट्रोल करो, बाबा कह रहे। या सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य और जो हम सब ने सुने। तो आज हम छोटा उदयपुर पहुंच गए हैं। आज नहीं, कल पहुंच गए थे। कल भी नहीं, 30 तारीख रात को पहुंच गए थे और कल की उसमें आपको सुनाना भूल गए थे। तो आज आपको समाचार थोड़ा सुनाएंगे कि हम लोग पटना में जो 24 तारीख का प्रोग्राम था उसके लिए गए थे और बाय रोड बाय कार गए थे। तो एक दिन यहाँ से जाते हुए भोपाल में रुके, दूसरे दिन झांसी में रुके, तीसरे दिन हम नेपाल बॉर्डर पे पहुँच गए थे और फिर वहाँ से नेपाल 7 किलोमीटर की दूरी पर था उस सेंटर से। तो वहाँ के भाई बहनों ने नेपाल चलने के लिए कि यहाँ पास में आए हो तो वहाँ से वहाँ भी चलेंगे। तो हम एक दिन के लिए नेपाल की यात्रा पर गए और एक दिन जाना, एक दिन आना और एक दिन वहाँ पे रुकना, ऐसा 3 दिन तो हमारे वहाँ पे ही लगे। और नेपाल बहुत सुंदर जगह है, पोखरा, वहाँ तक ही जा पाए। टाइम कम था क्योंकि हमें 24 तारीख के प्रोग्राम में पहुँचना था, इसलिए वहाँ से वापस आए और नौतनवा नेपाल बॉर्डर और वहाँ से फिर दूसरे दिन पटना के लिए 8 घंटे का सफ़र था। तो वहाँ से फिर 23 तारीख को हम पटना पहुँचे और 24 तारीख का प्रोग्राम करके और 25 को एक बाहर का स्कूल, पटना सेंट्रल स्कूल, ऐसे PCS बहुत बड़ी स्कूल है, आचार्य सुदर्शन जी महाराज की स्कूल है, उसमें 5000 बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल, बड़ी सी स्कूल थी। वहाँ का प्रोग्राम हुआ और उसी दिन फिर दोपहर भोजन के बाद हम निकल गए और हमने कहा जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे आज पहुँचेंगे और जहाँ पे शाम हो जाएगी रुक जाएंगे। बाबा के घर तो पूरे भारत में है। तो वहाँ से फिर हम लोग निकले पटना से 160 किलोमीटर की दूरी पर
सासाराम ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर था, जहाँ पे जो आप यूट्यूब में भी बहुत बार सुनते हैं, और वहाँ जो प्रोग्राम हुआ वो भी भेजा था, आप सबने देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टेड वो बहन है BK बबीता बहन करके, उन्होंने बहुत प्यार से स्वागत सम्मान सब करके और सुबह क्लास रखा था। फिर उन्होंने और एक 3-4 स्कूल का मालिक एक भाई है डायरेक्टर, तो उनका फिर वहाँ से 25-30 किलोमीटर इधर बनारस की ओर उनका वो स्कूल पड़ता है, तो वहाँ उन्होंने एक प्रोग्राम रख दिया था। उन्होंने प्रोग्राम तो और भी रख रहे थे, लेकिन हमें टाइम कम था, इसलिए हम नहीं मना किया कि अभी तो आगे जाना है, इसलिए अगली बार आएंगे तो करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा स्पेशल हम आपको बुलाएंगे। वहाँ का जो डायरेक्टर है स्कूल का, वो बाबा का बच्चा है, बैज लगा के और वाइट ड्रेस पहन के, और इतना सुंदर तैयारियाँ स्वागत की हुई थी। और वहाँ सारे बच्चों को बिठा के, और 1000-1500 जितने बच्चे थे सबको बिठाया, और वहाँ ही बहनों ने जा कर के भोजन भी बनाया, दोपहर का भोजन वहाँ किया, बच्चों से मिलन मुलाकात हुई, उनको बाबा का संदेश दिया, और वहाँ से फिर हम निकले दोपहर के भोजन के बाद। और वहाँ से बनारस मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर जितना है, तो रात को बनारस पहुँचे, और बनारस जहाँ सुरेंद्र दीदी रहते बड़े सेंटर पे, वहाँ पहुँचे। और वहाँ 2 दिन दीदी तो बाहर गए थे, लेकिन बाकी सब बहनें वहाँ पे थी, और वहाँ के भाई भी थे, और उन सब ने बहुत प्यार से स्वागत और सम्मान करके सारा क्लास भी कराया। और बाहर की 1-2 सेवाएं उन्होंने भी, जेल की सेवाएं, जेल में ब्रह्मा कुमारी सेंटर बना हुआ है, हाँ बहुत बड़ा सा हॉल है, बाबा के चित्र लगे हुए हैं, बाबा का भोग लगता है, हाँ बहनें क्लास कराती है, मुरली क्लास चलती है, कितने कैदियों में सुधार आया है, वहाँ बहुत अच्छी सेवाएं जेल की चल रही है। 70-80 लोग तो वहाँ पे क्लास में, कैदी क्लास में बैठते हैं, और बाबा के चित्र खुद बनाए हुए, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे भी सेवाएं हुई। और दूसरे दिन फिर बाबा का भोग था, भोग लगा के गुरुवार का करके, और वहाँ से हम निकले बनारस से चल के, और आगरा पहुँचे रात तक, और आगरा में रुके रात को, और वहाँ से चल के दूसरे दिन सुबह हम जल्दी क्लास नहीं करा के, जल्दी क्योंकि दिवाली आ रही है, जल्दी पहुंचना है, उस हिसाब से हम आगरा से सुबह निकले, और शाम तक, रात देरी तक यहाँ पे छोटा उदेपुर 30 तारीख रात को पहुँच गए हैं। और अभी आगे दिवाली हम सभी इकट्ठा मिल के मनाएंगे। दिवाली यहाँ पे 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो बाबा का भोग अभी आज से कुछ बनाना शुरू कर दिया है, और ऐसे बनाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बाबा का भोग 4, 5 और 6 3 दिन लगातार लगेगा, जिसमें हम और आप सभी मिलते रहेंगे, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में। और जो अप्रत्यक्ष रूप में है वो भी निमंत्रण है कि दिवाली हम सबके साथ मनाएं, यहाँ छोटा उदेपुर में आके, आप सबको निमंत्रण है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।